और ये जिलेबी पकौड़ी पालने वाले को जाकर पूछिए, उसका बेटा क्या करेगा, आईएएस नहीं बनेगा, पकौड़ी पालने का काम करेगा। ये भारत देश में सबसे पहला निकम्मा प्रधानमंत्री पैदा लिया है। नरेंद्र मोदी के हर गांव में, हर कस्बा में, हर घर में पुतला दहन किया जा रहा है, जूता चप्पल से पीटा जा रहा है। और जब किसान ही नहीं रहेगा तो इस भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाएगा कौन? डीएपी एक बोरा दे, एक बोरा धान ले। जो व्यवस्था इस सरकार ने दी है एकदम नाजायज व्यवस्था दी है, एकदम बकवास व्यवस्था दी है। हम लोग उसके विरोध में हैं। और उसके विरोध में आज 6 महीना हो गया है, उसके कान पर जू नहीं रंगा है। भारत जो है किसानों का देश है, किसानों पर हमारी जो है सारी अर्थव्यवस्था है, इसलिए जब तक किसान सुदृढ़ नहीं होगा भारत आगे नहीं बढ़ेगा। 26 मई 2021 यानी बुधवार को किसान संसद अध्यक्ष शंकर कुमार के नेतृत्व में आनंद विहार वार्ड नंबर 2 मधेपुरा में किसान आंदोलन के समर्थन में बुद्ध पूर्णिमा के दिन काला दिवस के रूप में मनाया गया। सभी किसान ने काला बिल्ला लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। मौके पर मौजूद किसान संसद के अध्यक्ष शंकर कुमार ने बताया कि आज पूरे 6 महीने हो गए हैं किसान आंदोलन को, मगर यह निकम्मी केंद्र की सरकार पर जू तक नहीं दौड़ रहा है, जो काफ़ी दुखद है और यह सरकार की नाकामी को दिखा रहा है, जो किसान विरोधी सरकार है। वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद कुमारी विनीता भारती ने कहा, इस निकम्मी सरकार को बहुत जल्द हम लोग चूड़ी भेजने का काम करेंगे और जब तक 3 काला कानून वापस नहीं होता है तब तक हम लोग माता बहन किसान भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पंकज यादव व अमलेश कुमार ने कहा कि यह सरकार गरीब विरोधी सरकार है और यह किसान को जान से मार रही है। जब तक यह सरकार एमएसपी लागू नहीं करेगी और जब तक 3 काला कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। मदन यादव व सुरेश कुमार शशि ने कहा कि जब किसान ही नहीं रहेगा तो यह देश चलाएगा कौन, क्योंकि हिंदुस्तान किसान प्रधान देश है और हमारे देश में कितने लोग उद्योग में काम कर रहे हैं, लगभग 80% लोग खेत में काम करते हैं और मजदूरी करते हैं। यह देश किसानों पर ही आत्मनिर्भर है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द किसानों की मांग मान लेनी चाहिए, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। दिलीप यादव व इंदल यादव ने कहा कि आज हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में एकजुट हुए हैं और आज इस देश की दुर्भाग्य देखिए क्या है कि आज एक किसान का बेटा सिर्फ किसान बन सकता है, मगर नेता का बेटा नेता बनता है और आईएएस का बेटा आईएएस बनता है। इसलिए देश के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट होकर किसानों का साथ देना चाहिए और जब तक किसानों की मांग और 3 काला कानून नहीं मांग लिया जाता है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। कार्यक्रम में विकास कुमार, प्रणव कुमार, प्रिंस कुमार, बेचू भगत, पुष्पक कुमार, चंदन कुमार, अंशु यादव, राजा कुमार, विवेक कुमार, सुशील कुमार, मनीष कुमार, सन्नी कुमार आदि ने काला दिवस कार्यक्रम व पुतला दहन में शामिल हुआ। आज हम लोग हमारे जो संगठन संयुक्त मोर्चा का संगठन जो दिल्ली में, उसके आह्वान पर पूरे देश में 3 कृषि काला कानून को वापस लेने के लिए हम लोग आज पूरे देश में काला दिवस अपने अपने घर पर काला झंडा लगा करके काला दिवस मना रहे हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और नरेंद्र मोदी के हर गांव में, हर कस्बा में, हर घर में पुतला दहन किया जा रहा है, जूता चप्पल से पीटा जा रहा है और इसी कार्यक्रम को जब तक 3 कृषि काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोगों का संगठन धरना पर रहेगा। किसान संसद मधेपुरा अध्यक्ष शंकर कुमार। देखिए, हम लोग किसान के समर्थन में नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किए। ये सबसे कृषि विरोधी बिल, जो किसान विरोधी जो बिल लाया गया, उनके विरोध में, उनके खिलाफ में हम लोग आज उनका पुतला दहन किए। ये भारत देश में सबसे पहला निकम्मा प्रधानमंत्री पैदा लिया है। जो देखिए मूल समस्या है, सबसे जो देश में 100 में 80% लोग किसान पर टिका हुआ है, कृषि पर टिका हुआ, और उनको ये गिरवी रख दिया है, निजीकरण कर दिया है। उन्हीं के खिलाफ में हम लोग आज इनका पुतला दहन किए। क्या नाम हुआ? पंकज यादव। पूरे भारत में भारत के किसान 6 महीना से रोड पर है, आंदोलन कर रहा है। आज तक यह 3 कृषि कानून बिल जो है, जो ये सबसे बड़ा काला कानून है, इसको ये सरकार वापस नहीं ले रही है।
ये 6 महीना उपलक्ष्य जो पूरा हो गया, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज जो है सरकार के विरोध में पुतला दहन किए हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में यह नरेंद्र मोदी भारत सरकार को यह इस तीनों काला कृषि कानून बिल को वापस लेना होगा। जब तक नहीं लेगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि आज हमारे आर्थिक नीति को यह अपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत ध्वस्त करने पर लगी हुई है, ताकि किसानों को उसमें ध्वस्त कर रही है। इसलिए यह 3 काला कृषि कानून बिल के समर्थन में हम लोग जो है यह जो है आज का पुतला दहन किए हैं। और यह काला दिवस जो आज का जो हम लोग का काला दिवस है, यह काला दिवस आज होके रहेगा और इसके सरकार को यह बिल वापस लेना होगा। हम लोग किसान बिल जो केंद्र सरकार लाई है, जो काला कानून है इस देश के लिए, और जब किसान ही नहीं रहेगा तो इस भारत का जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाएगा कौन? यहाँ कहाँ है औद्योगिक व्यवस्था है? कितने लोग उद्योग में काम कर रहे हैं हम जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। जब खेती पर ही किसान के ही कंधे पर इस देश का भार है, लगभग 80% लोग किसानी का काम करते हैं, मजदूरी और खेत में काम करते हैं, और उस किसान के लिए जो व्यवस्था इस सरकार ने दी है एकदम नाजायज व्यवस्था दी है, एकदम बकवास व्यवस्था दी है। हम लोग उसके विरोध में हैं और जब तक यह कानून वापस नहीं लेगी केंद्र सरकार, हम लोग अनवरत इस धरना प्रदर्शन जो भी होगा उसके विरोध में कार्यक्रम करते रहेंगे। उसको यह बिल वापस लेना होगा। ये कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में इस प्रधानमंत्री के एजेंडे में कहीं दूर दूर तक कोई चर्चे नहीं रहता है, और उसके विरोध में आज 6 महीना हो गया है, उसके कान पर जू नहीं रंगा है। क्या कहने का मतलब है? हम उसे निगलेक्ट करके चलेंगे? औद्योगिक प्रधान देश बना दिया, डिजिटल इंडिया की बात करता है, डिजिटल इंडिया की बात करता है तो वो करे अभी DAP एक बोरा दे, एक बोरा धान ले, बराबरी बांटे। इसका मान क्यों नहीं सुनता है? किसान कहाँ से लाएगा धान? किस दर से बेचा गया? DAP लो 1900 रुपया बोरा और 800 रुपया बोरा धान। इसके अगेंस्ट में जो बैठा है किसान, तो क्यों नहीं सुनता है? इसको सुनवाई करने के अगेंस्ट में आज हम लोग यहाँ उतरे हैं रोड पर और उसका काला दिवस मनाए हैं। आज किसान कानून बिल के विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं। किसान सब, आज एक किसान का बेटा अपने बेटा को किसान बनने के लिए नहीं देगा, और ये जिलेबी पकौड़ी पालने वाले से जाकर पूछिए उसका बेटा क्या करेगा। IAS नहीं बनेगा, पकौड़ी पालने का काम करेगा, उसमें ज़्यादा मुनाफा वो ले रहा है। अब सिंपल बात सी हम कह रहे हैं आपके सामने, एक जिलेबी पालने वाला को क्या कॉस्ट पड़ता है? वो सारा कॉस्ट बैठा करके 90 रुपये किलो बेचता है, उसमें वो अपना मजदूरी मेहनती सब जोड़ देता है। लेकिन आज किसान बद से बदतर हालत में है। किसान के बारे में ये गोंगी बहरी निकम्मी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। 1 महीना से ज्यादा समय हो गया है और इस पर 6 महीना धरना पर बैठे हुए हैं। उसको काम में जो है सो ठेकी बांध करके बैठे हुआ है। सुन लीजिए मोदी जी, किसान को आपको जो है MSP देना पड़ेगा। पिछले विगत वर्ष में आपका MSP सरकारी रेट क्या था? मकई का 1800 कुछ प्रति था, लेकिन आज औने पौने दाम में क्या वो किसान बेचा है? 1800 में 1200, 800, 900 बिचौलिए के हाथे बेचता है। और आप MSP पर बात करते हैं। किसान जब तक जागरूक होगा, आपको काला कानून हटाना पड़ेगा और किसान को सुनना पड़ेगा। ये कृषि प्रधान देश है। हम लोग काला कानून के विरुद्ध दहन किए हैं, पक्ष में हैं, और नरेंद्र मोदी के विरोध में। जब तक यह काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग इसके अनशन में जारी रहेंगे।